सिक्योरिटी में कह रहे हैं जो कि व्हाइट कॉलर जॉब है, तो पर आवर कितना पे करते हैं? अगर आप एक पब के बाहर काम कर रहे हैं तो आप उसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसकी क्या सिक्योरिटी रीजन है लॉन्ग लास्टिंग नहीं कह सकते? जैसे आपकी कितनी हो जाती है सेविंग, आप अपनी बात बताएं कि यार मैं इतना सेव कर लेता जो पाकिस्तान में नहीं मेरे से होता था। अब एक शख्स आ गया जो पाकिस्तान में 60,000 कमाता था, उसने एमफिल किया था। अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे साथ नुमान भाई हैं जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त हम लंदन में हैं, कैनरी वॉर्फ में हैं। ये साथ साथ एक नेशनल चैनल के लिए तो काम करते ही करते हैं, मगर साथ साथ ये सिक्योरिटी की जॉब भी करते हैं यार। तो मैं इसी चीज में पूछना चाह रहा हूँ कि यार आप सिक्योरिटी की जॉब करते हैं तो क्या सीन है, कौन से वीजा पे आप आए हैं, और आप थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा कि कौन से वीजा पे आए और पर आवर आपको कितना पे करते हैं सिक्योरिटी का? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिपेंडेंट वीज़ा पर हूँ हम्म। और यहाँ पे लंदन में ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप लोग करते हैं, ऑड जॉब को जिसे हम ऑड जॉब्स कहते हैं। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर ये वाइट कॉलर जॉब्स तस्वुर की जाती हैं जिसमें सिक्योरिटी जॉब्स है, उबर जॉब्स हैं। सिक्योरिटी जॉब्स पे भी अच्छा, डिपेंड मैं बात करता कर है। रहा हूँ सिक्योरिटी जॉब और उबर जॉब को व्हाइट कॉलर जॉब कहेंगे हम। वाइट कलर जॉब है हम्म। क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी आके दरवाजा नहीं बजाना कि आओ ट्रैफिक चालान निकालो, ये निकालो, वो अच्छा, निकालो। ठीक है यहाँ ठीक पे है वाइट कलर जॉब्स हैं, ठीक यहाँ है। पे डिफरेंट तरीके से लोग काम करते हैं। और और सुना है बहुत ज्यादा कमाते हैं, हम डॉक्टर भी इसमें अक्सर इन कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ठीक है, कि कितना कमाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इधर जा रहा है, तो मैं इसमें जल्दी जल्दी आऊंगा कि फिर कितना आप कर रहे हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम जो सिक्योरिटी जॉब्स हैं वो 18 पाउंड पर आवर से लेके 35 पाउंड पर आवर तक पेज होती हैं। ये आपकी अब बहुत सारे लोग जो लंदन में व्यूअर्स हैं वो ये बताएंगे कि सिक्योरिटी की कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि आप सिक्योरिटी के किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। अगर आप क्लब्स में काम कर रहे हैं उसका पे रेट अलग है। अगर आप जो है कम्युनिटी पुलिसिंग की सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं उसका पे रेट अलग है। अगर आप जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लंदन है TFL के साथ अगर आप काम कर रहे हैं उनके पे रेट्स अलग है। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा कम्युनिटी पुलिसिंग का है। अच्छा। जो लोग यहाँ के ब्रिटिश सिटीजनशिप पे हैं और जो लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ काम कर रहे हैं उनके पे रेट ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट जो है प्रॉपर्टीज़ के लिए काम कर रहे हैं उनके पे रेट्स भी अलग हैं। लेकिन डॉक्टर्स के मेरे ख्याल से शायद 19-20 का फर्क है। डॉक्टर्स बराबर हमें पर आवर वैसे अगर लोकम करें जो कि एडिशनल ड्यूटी होती है उसमें ज्यादा पे किया जाता है, वो होता है तकरीबन 30 पाउंड जो जूनियर डॉक्टर होता है, और सीनियर तो चले जाता है 70-80-90 तक भी। मगर हमें रेगुलर जो हम कर रहे हैं ड्यूटी उसका पर आवर कम है, ठीक है ना। अगर मैं रेगुलर अपनी जितनी पे मिल रही है मैं उसको नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करूँ तो वो कम हो जाता है। अब मुझे ये बताएं, आपने कहा हम ऑन एवरेज अगर सिक्योरिटी में अगर कोई काम कर रहा है वो 20 पाउंड कमा रहा है, तो कितना निकल जाता है पर मंथ? इसमें दो चीज़ें मैं ऐड करूंगा कि डे शिफ्ट जो में अगर काम करते हैं उसका पे रेट अलग होता है, नाइट शिफ्ट का पे रेट अलग है। इसके अलावा हॉलीडेज आ जाते हैं उनका पे रेट अलग है, नेशनल डेज आ जाते हैं उनका पे रेट अलग है। लेकिन अगर आप नाइट शिफ्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका पे रेट एज कम्पेयर टू डे शिफ्ट उसका ज़्यादा होता है। आप पर मंथ इसमें 4500 पर मंथ नॉर्मली अगर आपका एक अच्छा पे स्केल आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिनिमम पे रेजेस पे जाएं तो उसमें आप 2500 पाउंड, आप 2500 पाउंड आप कमा सकते हैं और आप लंदन में अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन भी कर सकते हैं। 4000 पर मंथ आप कमा रहे हैं, टेक अवे या इसमें टैक्स लग रहा है? इसमें टैक्स भी लग रहा है। आप इसमें है ना ये प्रॉपर जो टैक्स पेड जॉब्स हैं मैं आपको वो जॉब्स बता रहा हूँ। तो फिर ये अगर 4500 कोई कमा रहा है सिक्योरिटी वाला, क्योंकि हमारे बहुत से पाकिस्तानी नौजवान इधर आते हैं जो कि चाहे वो आपने कहा आप डिपेंडेंट वीजा पे हैं, राइट? एग्जैक्टली आप तो जितने मर्जी नंबर ऑफ आवर्स कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको 20 आवर्स अलाउड होते हैं, और कुछ और भी कोई वीजा होता होगा जो मेरे इल्म में नहीं है जिसपे अलाउ होते होंगे। मगर पॉइंट ये है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आप करके 4500 पाउंड कमा सकते हो? स्टूडेंट्स से देखें, इसमें वीजा कैटेगरी जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पता होता है मैं किस मकसद के लिए आ रहा हूँ। जब स्टूडेंट्स की कैटेगरी जो उनका फोकस है वो है पढ़ाई। स्टूडेंट जब उस पर फोकस करके आते हैं, स्टूडेंट की डिग्री पर आते हैं, तो उनके आवर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कम होते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 20 आवर्स होते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो करके कुछ ना कुछ चल के बात करते हैं साथ साथ, एक्सपेंसेस उनके पूरे नहीं होते तो वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अदरवाइज स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रायोरिटी स्टूडेंट पे रखते हैं, पढ़ाई पे रखते हैं। इसके अलावा उनको PSW मिलता है और उसके बाद वो चक्का मारते हैं, 24-24 घंटे कायम करते हैं, चाहे फिर वो डिलीवरीज करें मुझे नहीं, मुझे आप ये बताएं कि ऐसा कोई वीजा है कि जो डायरेक्टली इंसान यहाँ आकर सिक्योरिटी में काम कर सके? कोई इस तरह का वीजा है कि आप यहाँ आके ये वाली जॉब्स कर सको डायरेक्ट? यहाँ नहीं है। यहाँ पर अगर आपका ताल्लुक किसी भी कंट्री की किसी डिफेंस डिपार्टमेंट से है, आप किसी की पुलिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप कतर में, दुबई में, पाकिस्तान में, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, उनके बहुत सारे कैटेगरीज हैं। ठीक है। आप बाकायदा होम ऑफिस के मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे काम कर सकते हैं। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस हैं
उनके साथ काम कर सकते हैं। आप ब्रिटिश पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करना होता है उसके लिए, आप आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई तो आपकी अच्छा, वो देखते हैं आपकी कि आप डिजर्व करते हैं नहीं करते, आपका बैकग्राउंड क्या और है, फिर आप उस वीजा में डायरेक्टली आ उस सकते हो। वीज़ा में आप अब डायरेक्ट मेरा अप्लाई वही कर जो सकते मेरा हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन कि 4500 पाउंड सिक्योरिटी वाले ने कमाने हैं, वो कितने आवर्स दे रहा होगा ऑन एवरेज? आप आवर्स अगर बता दें। आपको फुल वर्क अलाउ है तो, हाँ, फुल वर्क अलाउ है। अगर आपको फुल वर्क अलाउ है तो वो हम्म। आपको मैक्सिमम 5 डेज इन अ वीक नॉर्मली आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने परमानेंटली काम करना है तो आप ओवर टाइम ले सकते हैं। 4 डेज इन अ वीक, 5 डेज इन अ वीक। हाउ मेनी आवर्स पर डे? मैक्सिमम ये आवर्स होते होंगे, मैं कैलकुलेशन में, मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है। मगर अगर 10 मैं आवर्स आप कर करो, लें इसको, मेरे ख्याल से 80 आवर्स। अच्छा अगर आप 80 आवर्स पर वीक करो तो ये 10 घंटे ज्यादा बन जाता है एक दिन का। एग्जैक्टली, यानी कि 10 घंटे 12 घंटे ऑलमोस्ट पर डे, रोजाना अगर करो। 12 घंटे आप लगाएं। अच्छा अगर आप रोजाना 12 आवर्स पर डे करो फिर आप 4500 पाउंड कमाते हो, तो Exactly. 12 आवर्स करना आसान बात तो नहीं है ना। 12 आवर, लेकिन आप देखें उसको हिसाब से आप पे कंपेयर करें, आपको पाकिस्तानी अगर आप कंपेयर करें तो कितने बनते हैं। चलें मेरे अगर ख्याल से टैक्स निकाल कर 3500 पाउंड मिल जाए, ठीक है ना, Exactly. एक रैंडम आइडिया, तो ये बन जाता है 12 लाख तक, है ना। पाकिस्तानी पर मंथ 12 लाख मगर होता हम है। इस चीज को क्यों निगलेक्ट करते हैं कि भाई 12 आवर्स काम करना भी तो एक 12 जिस्मानी hours के लिए, जिस्म के लिए बड़ी मुश्किल बात है। लोग 12 कहते हैं hour काम कि हम करने के नहीं, लोग बाद- कहते हैं कि अच्छा यार हम 3500 पाउंड कमा रहे हैं, डॉक्टर तो 2700 कमा रहा है, 3000 कमा रहा है, मगर साथ इतने नंबर ऑफ आवर्स भी तो वो काम कर रहा है ना बंदा। 12 आवर कमाने के बाद आप लंदन के एक्सपेंसेस, लंदन महंगा सिटी है, आप मैनचेस्टर शिफ्ट हो जाते हैं, बर्मिंघम शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे इतने एक्सपेंसेस नहीं है। लंदन के अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। आप अगर नॉर्मली घर भी लेते हैं तो आपको 950 पाउंड, 1000 पाउंड के अंदर आपको एक शेयरिंग रूम मिलता है जिसके अंदर आप रहते हैं। तो ये एक्सपेंसेस भी आपके ज़्यादा हैं। तो अब आप यहाँ पे आपने किया क्या है, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है? मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं पाकिस्तान में एमफिल क्रिमिनोलॉजी कर रहा था, मेरा अच्छा। रिसर्च अभी भी चल रहा है। कौन से इलाके से हैं पाकिस्तान में आप? मैं बेसिकली हूँ तो जेलम से, ठीक है। लेकिन कराची के अंदर मेरा ब्रॉटअप है सारा। तो कराची के हवाले से जब आप कराची के अंदर जो ऐसे हालात, जिस तरह मुख्तलिफ लोग जो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो डिफेंसिव फोर्स में कराची के अंदर लोगों का ताल्लुक ज़्यादा है, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरीज बहुत सारी हैं। लेकिन आप लंदन के अंदर एक्सपेंसेस को ज़रूर जहन में रखा करें। एक्सपेंसेस लंदन में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रेंटल एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा है। अगर आप बहुत सिंगल ज्यादा आ रहे हैं तो आपके खाने पीने का खर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम आपने कराची, लाहौर, फैसलाबाद के लोग हम खानों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम खाने पे ही तो पैसा लगता है इधर। चलें, क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों को, नौजवानों को पैसों के मसले हैं, और पाकिस्तान में उनके पास डिग्रीज भी अच्छी है, ठीक है। जी। तो अब अगर कोई किसी को डिपेंडेंट वीजा या कोई फुल टाइम वीजा इस तरह मिल जाता है कि वो बाहर आ सके, तो क्या वो पाकिस्तान में एक ऑफिस जॉब छोड़कर यहाँ सिक्योरिटी पे काम करके और अपना लॉन्ग टर्म में फ्यूचर देख सकता है कि चलो मैं सिक्योरिटी की काम करता रहता हूँ, ऑफिस जॉब छोड़कर जो पाकिस्तान में है, और मैं यहाँ पैसे जोड़ता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि उसका सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होगा इन टर्म्स ऑफ जो वो एकदम शिफ्ट मार रहा है, कि करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं कराची के अंदर बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, मैं लाविश जॉब कर रहा था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मुझे ड्राइवर मिला हुआ था, मुझे 24 घंटे के लिए गाड़ी मिली हुई थी। लेकिन आप अपना इन लॉन्ग टर्म अगर आप फ्यूचर अपना देखते हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप पर डे जब आप पाकिस्तान में उसको कन्वर्ट करते हैं ना, आपका दिल वैसे बड़ा हो जाता है, आपको 12 घंटे बोझ नहीं लगते। अच्छा। जब आप जो आपको जितने भी पर आवर आपको हिसाब से मिलता है, चाहे आपको मिनिमम पर आवर आपको अगर 20 पाउंड मिल रहा है वो भी 7000 है ना। आप 150 पाउंड नॉर्मली यहाँ पे अगर आपको मिलता है, आप 100 पाउंड पर डे, 100 पाउंड आप यहाँ पे कमाते हैं, नॉट बैड। 100 पाउंड पाकिस्तानी 40,000 के हिसाब से 38,000 पर डे आपको मिल रहा है, तो आपकी थकन सारी दूर हो जाती है। सिक्योरिटी जॉब्स में अगर आप आते हैं, सिक्योरिटी जॉब्स के अंदर फ्यूचर क्या है, ये आपकी सिक्योरिटी की जो जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अच्छा। अगर आप एक पब के बाहर काम कर रहे हैं तो आप उसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसकी क्या रीजन है लॉन्ग लास्टिंग नहीं कह सकते? क्योंकि पब पे कोई फ्यूचर नहीं है, आप उसको इन द टाइम बीइंग कर रहे हैं, आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी की बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं कि जिस कैटेगराइज में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्यूचर क्या, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि सिक्योरिटी जॉब्स के अंदर। नहीं तो उसमें आपको वो स्पॉन्सरशिप दे देते हैं कि आप तरक्की करने लग जाओ, या आप वही और जॉब के मुताबिक पर आवर ही कमा रहे हो? ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि अब कैटेगरी के लिए कोई वेबसाइट पता है आपको कि बच्चा कहाँ जाए जो देख रहा है? बहुत सारी ऑनलाइन आप सिक्योरिटी लंदन जॉब सर्च करें, उसमें वो आपके क्राइटेरिया पूछेंगे कि आपकी क्राइटेरिया, आपके पास फिजिकल एबिलिटी आपकी क्या है, आप किसी डिपार्टमेंट से अटैच करते हैं, आप पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में अगर आप हैं तो आप किसी डिफेंसिव फोर्स का हिस्सा हैं, तो वहाँ की इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हैं, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करते हैं। अगर आप मुख्तलिफ जॉब करते हैं, यहाँ पे बैंड्स होते हैं, उस कैटेगरीज के हिसाब से आपको वीजा स्पॉन्सरशिप करते हैं, और बाकायदा जॉब्स के उसके जो मेंशन किया हुआ होता है उन लोगों, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये जॉब्स पे हम आपको स्पॉन्सरशिप देंगे और इन जॉब्स पे हम आपको नहीं देंगे।
तो वो वाले लिखा हुआ होता है। अब एक शख्स आ गया जो पाकिस्तान में 60,000 कमाता था, उसने एमफिल किया था, ठीक है ना, जी। इतनी जो भी होती है ना। Exactly. अब वहाँ वो सिक्योरिटी में आ गया, यहाँ वो कमा रहा है 3,000 पाउंड में कर लेता हूँ, हम दोनों एग्री कर रहे हैं 3 से 3,500 पाउंड वो Exactly. 12 घंटे में कमा सकता है, वरना 2500 पाउंड आपने मुझे बताया कि अगर वो दरमियान में जॉब मिनिमम अगर करे, आप हाँ, कर लेते हैं, ठीक। 2500 पाउंड जो कि हो गया यहाँ पे तकरीबन देन अगेन 10 लाख हो गया, ठीक है। तो अब कहने का ये सवाल है कि वो यहाँ 2500 पाउंड कमा कर कितनी सेविंग्स कर सकता है। जैसे आपकी कितनी हो जाती है सेविंग, आप अपनी बात बताएं कि यार मैं इतना सेव कर लेता हूँ जो पाकिस्तान में नहीं मेरे से होता था पर देखिए, मंथ पर मंथ। पर मंथ के हिसाब से अगर आप सेविंग की बात करें, हम्म। सेविंग यहाँ पे हो जाती है। हम्म। आपने इन द टाइम बिंग अपना हाथ थोड़ा सा खींचना पड़ता है बहुत हम्म। सारी चीज़ों से, आप फजूल खर्ची ना करें। नहीं, या यहाँ पर अगर आए यहाँ पे, अब आपके पास अगर मैं कहता हूँ 1 लाख पाउंड भी अगर आपको मिल रहा है और आप उड़ाना चाहें तो एक दिन में उड़ा सकते हैं। अब उसके 2500 लिए पाउंड में पर मंथ एक एवरेज लाइफस्टाइल में कितना सेव होगा, सेम लाइफस्टाइल दैट यू आर हैविंग इन पाकिस्तान। ये अच्छा है कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 2, आप जो है अपने पैसे घर पाकिस्तान आसानी से भेज सकते हैं, यानी कि एक हैंडसम अमाउंट, जो हमारा पाकिस्तानियों का एक मेन क्राइटेरिया होता है कि हमने विलायत जाना है और हमने क्या करना है, पाकिस्तान आप पैसे भेजने घरों में। पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, और दूसरा अपना लिविंग स्टाइल जो हमने अपना जो है वो स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करना, ये आप कर सकते हैं। तो क्या इस चीज को प्रमोट करना चाहिए कि ठीक है एक ऑफिस जॉब छोड़ के यहाँ के सिक्योरिटी में काम कर लो, क्योंकि लोग कहते हैं यार अच्छी भी बात भी बुरी बात, मैं सीधी बात देखिए, करता हूँ, जैसे लोग ऊबर का भी कहते हैं अच्छी बात ही बुरी बात भी है, कि यार लोग कहते हैं यार ये क्या बात हुई। मैं हालांकि समझता हूँ कि हर काम अच्छा होता है जिससे आपको अल्लाह रिस्क दे रहा है। तो इसमें आखिरी सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, एक बच्चा आप देख रहे हैं वो 1,20,000 कमा रहा है, वो एक इंजीनियर है, अच्छी जॉब में लगा, वो कह रहा है अच्छा यार मैं बाहर जाके सिक्योरिटी में कर लेता हूँ, मैं हर महीने 2 लाख सेव कर सकता हूँ, एक 2 लाख घर भेज सकता हूँ, 2 लाख सेव कर सकता हूँ, 2-3 लाख में यहाँ खर्चा भी चला सकता हूँ, यस और नो। देखिए, अपना कैलिबर मेंटेन करना ही आपके अपने हाथ में कि आप किस तरीके से करते हैं। काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और उस काम करने के बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सारी ज़िंदगी अगर आप एक स्केल पर हैं तो आप उस पर नहीं रहते। अगर आप मेरे ख्याल से क्लीनर भी है ना, तो आने वाले 2 से 3 सालों में आप क्लीनर सुपरवाइजर ज़रूर हो जाएंगे, आप क्लीनर नहीं रहेंगे। प्रमोशन ज़रूर है, आपका मेरिट किल नहीं होता कि आपका मेरिट किल हो। आप सारी ज़िंदगी अगर आप एक सिपाही हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप एक सेलर हैं, तो आपने वही रहना है, ऐसा नहीं है। प्रमोशन आपका लाजमी है, आपका कैलिबर जरूर बढ़ना है, आपका स्केल जरूर बढ़ना है, उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं कवर। सबसे अच्छी बात जो इस मुल्क के अंदर है वो ये है कि आप हमेशा एक स्केल पे नहीं रहेंगे, सारी जिंदगी आपने एक जगह नहीं रहना। चौकीदार नहीं रहेगा, उससे चौकीदार को सुपरवाइजर जरूर बनना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नुमान भाई इतनी प्यारी बहुत बातों शुक्रिया के लिए, और इंशाल्लाह ताला आपसे मजीद और वीडियोस करेंगे हम जरूर।